हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। मित्रों, मुझे नहीं लगता है कि आपको बताने की ज़रूरत है कि हमारे जीवन में धन का महत्व क्या है। वर्ष 2024 कैसा रहेगा आर्थिक दृष्टिकोण से, मैं आज इसी के ऊपर विशेष वीडियो लाया। बाकी दृष्टिकोण से भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो अलग वीडियो होगा। तो मैंने इस 2024 का प्रारंभ दिवाली की रात से किया, क्योंकि धन के लिए दिवाली से ही हमारा नया चैप्टर प्रारंभ हो जाता है। उसी दिन हम माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं और पूरे साल धन वृद्धि की कामना करते हैं। इसलिए जो स्क्रीन पर आप कुंडली देख रहे हैं, ये दिवाली की रात की कुंडली है। धन के लिए प्रमुख रूप से दो भाव होते हैं, एक द्वितीय भाव और दूसरा एकादश भाव। पंचम और नवम भाव को भी लक्ष्मी स्थान माना जाता है। और धन के लिए अगर नैसर्गिक रूप से कोई कारक ग्रह है तो वे बृहस्पति हो जाते हैं। इसलिए हम बृहस्पति को मुख्य ग्रह बनाकर ही देखेंगे। बाकी सारे ग्रहों पर भी ध्यान देंगे, लेकिन हमारा मुख्य ध्यान बृहस्पति पर होगा, आपके शनि पर होगा, राहु पर होगा, केतु पर होगा, क्योंकि ये ग्रह ही ऐसे हैं जो लंबी अवधि तक किसी कुंडली को प्रभावित करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले बृहस्पति से ही प्रारंभ करते हैं कि ये पूरे साल बृहस्पति की स्थिति आपकी कुंडली में किस तरह से रहने वाली है, गोचर में उनकी क्या स्थिति रहेगी। तो मित्रों, वर्ष के प्रारंभ से यानी नवंबर से ही ये बृहस्पति आपके सप्तम भाव में है और ये अप्रैल तक उसी भाव में रहेंगे। अप्रैल के बाद ये आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो अभी बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं। किसी भी तरह का कोई भी दोष उनके ऊपर नहीं लग रहा है। इनकी एक दृष्टि आपके लाभ भाव पर जा रही है। ये उत्तरोत्तर आपके लाभ में वृद्धि कराते रहेंगे। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कह सकता कि अप्रैल तक किसी भी तरह का आपको ये धन संचय कराएंगे। फिलहाल तो आपके शुक्र भी खर्च भाव में बैठे हुए हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको नवंबर में बहुत हैवी अमाउंट कहीं ना कहीं लग्जरी आइटमों के ऊपर खर्चा करना पड़ा होगा, क्योंकि शुक्र एक खर्चीले ग्रह है। जब भी ये खर्च भाव में आपके आएंगे तो निश्चित रूप से ये खर्च कराएंगे। तो ये नवंबर में आपके खर्च भाव में बैठे हुए थे, तो भले ही धन में आपको किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आई होगी, लेकिन एक जमा जो आपका अमाउंट था वो हो सकता है कि नवंबर माह में लग्जरी आइटमों के ऊपर निकल गया हो, खर्च हो गया हो। तो ये बृहस्पति अप्रैल तक आपके सप्तम भाव में बैठे रहेंगे। ये पंचम दृष्टि से आपके एकादश भाव को देखते रहेंगे। अतः आय की किसी भी तरह की कोई कमी ये नहीं होने देंगे। अब ये जब आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, तो ये मई से आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं और वहां से इनकी सीधी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर जा रही है। तो कुछ इस तरह का योग बनेगा कि आपको पैतृक प्रॉपर्टी का लाभ हो जाए, आपको परिवार से धन की प्राप्ति हो जाए, या आप वाणी का कोई काम करते हैं, जैसे गायक वगैरह हैं, तो उसमें आपको कोई बहुत अच्छा अचीवमेंट मिल जाए जिसकी वजह से आपको धन की प्राप्ति हो। वह अभाव सेविंग का भी है, बैंक बैलेंस का भी है। तो बृहस्पति अब आपको मौका देंगे अप्रैल के बाद कि आप एक हैवी अमाउंट बैंक बैलेंस करें, जमा करें, अपने फ्यूचर के लिए सेविंग करें। तो अगर ये पूरे साल बृहस्पति को सिर्फ लेकर देखा जाए तो ये आपको लगातार धन देते रहेंगे और अप्रैल के बाद ऐसा मौका देंगे कि आप अपने सेविंग को बढ़ा सकते हैं, धन को संचय कर सकते हैं। अब आइए आपके हम धन भाव को देखते हैं, आपके लाभ भाव को देखते हैं कि इनकी स्थिति क्या है। तो आपके धन भाव के स्वामी मंगल हो जाते हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी सूर्य हो जाते हैं। हालांकि ये बहुत दिनों तक किसी भी राशि में नहीं रहते, लेकिन ये मंगल आपको 16 नवंबर के बाद आपके धन भाव में ही जा रहे हैं और ये 28 दिसंबर तक उसी भाव में रहेंगे। तो कुछ ये ऐसा बीजारोपण करेंगे धन को लेकर कि उसका फल आपको फरवरी और मार्च में मिलेगा। जब ये मंगल ऊंच के होंगे तो निश्चित ही वह फल फलित होगा। तो ये फरवरी से लेकर मार्च तक धन के लिए मंगल और सूर्य आपको बहुत ही अनुकूल स्थिति प्रदान करेंगे। आप धन संचय कर पाइएगा, कहीं ना कहीं से एक मुश्त अच्छा अमाउंट आपको हासिल होगा। अब आइए हम देखते हैं शनि के ऊपर कि ये शनि जो आपके मुख्य रूप से कारक ग्रह हैं, बहुत ही आपके जो स्वामी ग्रह शुक्र हैं उसके मित्र ग्रह हैं। तो ये क्या करेंगे,
तो ये पूरे साल लंबी अवधि तक ये आपके पंचम भाव में ही बैठे रहेंगे और ये शनि आपके स्वराशि के हैं, मूल त्रिकोण राशि में है, तो बहुत ही अच्छे और शुभ स्थान में ये शनि आपके बैठे हुए हैं। पंचम स्थान को भी लक्ष्मी स्थान बोला जाता है, अतः किसी भी तरह से धन की कमी ये शनि आपको नहीं होने देंगे। आपको बुद्धि विवेक से पैसा देंगे। यदि आप एजुकेशन के क्षेत्र में हैं तो उससे आपको पैसा देंगे। तो यदि आप किसी क्रिएटिव कामों से जुड़े हुए हैं तो उसमें आप देखिएगा कि आशातीत लाभ प्राप्त हो रही है आपको। ऐसा कुछ ये शनि आपके साथ करेंगे। यानी शनि की भी स्थिति बहुत अनुकूल बनी हुई है, आपके बृहस्पति की भी स्थिति अनुकूल बनी हुई है, और भले ही अल्प समय के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन मंगल भी आपको धन देंगे। तो अगर ये पूरा साल देखा जाए तो धन के मामले में किसी भी तरह की कोई दिक्कत या कोई भी समस्या आपको आने वाली नहीं। यदि आप किसी भी तरह का रिस्क लेना चाहते हैं प्रॉपर्टी को लेकर, धन को लेकर, तो आप बेझिझक ले सकते हैं। शनि न सिर्फ आपको धन ही देंगे बल्कि आपको पैतृक प्रॉपर्टी भी प्राप्ति करा सकते हैं, आपको घर मकान का भी सुख दे सकते हैं। राहु और केतु की स्थिति बुरी नहीं है, अच्छी है। इनका संबंध आपके षष्ठम भाव से है, द्वादश भाव से है। यदि आपने कोई कर्ज वगैरह भी ले रखा है तो उसकी भी भरपाई ये राहु आपको निश्चित करा देंगे। मित्रों, यदि इतना होने के बाद भी 2024 में आपको धन से रिलेटेड किसी भी तरह की शिकायत रहती है कि जो धन मुझे प्राप्त होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली की जांच कराएं, आप अपनी दशाओं को देखें कि किस दशाओं से आप गुजर रहे हैं। हाँ, यदि आप मुझसे कोई परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप उस पर व्हाट्सएप करके ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। हाँ, सेवा शुल्क लागू है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो मित्रों, ये पूरे साल धन के मामले में आपको कोई चिंता रहने वाली नहीं है। बाकी स्थितियों पर भी 2024 के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसका आप इंतजार करें। तो यदि मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो आप कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।